हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह आपका स्वागत कर रहा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेस फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 दैट इज डेटा हैंडलिंग। ओके, एंड दिस एक्सरसाइज रिलेटेड विद द probabilities. Probability means some situations can happen, cannot happen. Okay, some events are there. Okay, like that when we coin a toss, है ना? Okay, so that it maybe comes a head or tail. So this kind of situation, so this kind of events comes in the topic of probabilities. Okay, so before starting the exercise, we understood some relative terms or some basic concepts related with the probabilities. Okay, so number one is that here चांस। चांस क्या होता है? बेसिकली चांस तो हम समझते ही हैं। चांस का मतलब है कि वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। तो अपन थोड़ा सा डीप में समझते हैं। तो व्हेन यू थ्रो द कॉइन, each time the outcomes of every thrown can be either head or tail. It is a matter of chance that is one particular thrown you get either of these. मतलब ये हुआ कि आप अगर एक कॉइन को जितनी मर्जी आप उछालते हैं, 10 बार 20 बार 50 बार अगर उसको आप टॉस करेंगे तो उसमें से दो ही चीज आएंगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस बार हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, इसका कोई चांस नहीं है। यानी आप हमेशा अगर ये बोलोगे कि हेड ही आएगा तो हेड आने का कोई चांस नहीं है। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके से चांस का मतलब है कि वो चीज, वो इवेंट या वो आउटकम्स पॉसिबल है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। दैट मीन्स द चांस। क्लियर है? ओके, अब हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। सो प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हेन ए कॉइन इज थ्रोन और टॉस्ड, थ्रोन कह लो या टॉस कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इट हैज टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल। यानी कि जब हम एक कॉइन को थ्रो करेंगे या टॉस करेंगे तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो बी से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वल एंड 1/2 फॉर ईच। मतलब क्यों 1/2 प्रोबेबिलिटी हो रहा है? देखो, टॉस जब हम करेंगे तो हमारे पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड और टेल के अलावा तो कुछ और आएगा नहीं। तो टोटल कितना हो गया? 1 और 2। तो ये हो गया 2 पॉसिबल आउटकम्स। अब इन दोनों में हेड कितनी बार है? 1 टाइम। तो ये 1 टाइम 1/2 हो गया हेड के लिए। और टेल कितनी बार है? 1 बार। और टोटल कितना है? 2। तो यहां पे जो ऊपर आता है वो हमारे पास आता है कि जिसका प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हेड का प्रोबेबिलिटी मतलब हाउ मेनी हेड्स आर देयर? 1 टाइम। हाउ मेनी टेल्स आर देयर? 1 टाइम। और नीचे क्या होता है? टोटल आउटकम्स। टोटल कितने? हेड और टेल मिलकर 2 बन जा रहे हैं। तो इस तरीके से 1/2 दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल आया और वो 1/2 है। तो ये 1/2 है। जब इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे तो उसका होता है प्रोबेबिलिटी। और जब हम इसको ऐसे ही वर्बली डिस्कशन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम चांस। ठीक है? अब ये जो प्रोबेबिलिटी है या चांस है, ये लगभग काफी हद तक रिलेटेड टर्म्स है, एक दूसरे से काफी रिलेटेड है। ओके, अब यहाँ पे 3 टाइप की हमारी सिचुएशंस हो सकती है हमारी लाइफ में, है ना, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपनी बुक्स में। तो 3 टाइप की सिचुएशन, यानी कि टाइप ऑफ सिचुएशन में क्या हो जाएगा, है ना, टाइप ऑफ सिचुएशंस। नंबर 1 है सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन का मतलब है कि ये होगा, निश्चित होगा। ठीक है ना? जैसे आज है हमारा संडे, अंडरस्टूड? तो टुमारो देयर विल बी अ मंडे। तो ये सर्टेन टू हैपन है, ये निश्चित ही। आज संडे है तो कल मंडे होगा 110%। तो क्या हो गया? सर्टेन टू हैपन, मतलब निश्चित है कि कल मंडे होगा। यानी ऐसे इवेंट, ऐसे सिचुएशंस जहां पे वो फिक्स्ड है, पॉसिबल, मतलब होगा ही होगा, तो उसको हम बोलेंगे सर्टेन टू हैपन, है ना। आज अगर हमारा मान के चलो 25 सितंबर है तो कल हमारा 26 सितंबर होगा। ये सर्टेन टू हैपन इवेंट आ जाएगा। ये सर्टेन टू हैपन इवेंट्स में इस टाइप की सिचुएशन आ जाएंगी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? जो कभी नहीं हो सकता। जैसे, है ना, द सन कम्स फ्रॉम द वेस्ट। क्या सन वेस्ट से राइज हो सकता है ना? द सन कैन बी सन राइज फ्रॉम द वेस्ट? इम्पॉसिबल। सन कभी भी वेस्ट से राइज नहीं होगा, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। और भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं, है ना। तो अगर हम जैसे डाई समझते हो ना, डाई जिसको अपन 1 to 6 उसके पास फेसेस होते हैं, जो लूडो और हमारे लैडर एंड स्नेक्स वाले गेम में हम यूज करते हैं ना, तो उसमें जो डाई होता है ना, उसको अगर हम थ्रो करते हैं तो क्या कभी उस डाई के जो है 8 नंबर आ सकता है? कभी
डाई में हमारे 1 से लेकर 6 तक होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, लेकिन 8 नहीं होता। तो मैं बोल रहा हूं कि जब आप एक डाई को फेंकेंगे तो 8 नंबर आएगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो इस टाइप की सिचुएशन किस में आ जा रही है? इम्पॉसिबल में। ठीक, नेक्स्ट है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कैन हैपन मतलब ऐसा हो सकता है, नॉट सर्टेन का मतलब निश्चित नहीं है, गारंटी नहीं है। जैसे टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, तो क्या गारंटी है कि कल क्लाउडी डे होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अंडरस्टूड ना? और क्या बोल सकते हैं अपन इसको, है ना? कोई भी चीज बोल सकते हैं कि टुमारो देयर विल, टुमारो यानी आपके घर में कल कोई गेस्ट आ सकते हैं, तो ये आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, निश्चित नहीं है, नॉट सर्टेन। आ सकते हैं बट नॉट सर्टेन, निश्चित नहीं कि आएंगे। अंडरस्टूड? तो ऐसी सिचुएशन जो है हो तो सकती है, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है, निश्चित नहीं है, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इस तरीके से ये हमारा बेसिक चीजें हैं, बेसिक हमने टाइप ऑफ सिचुएशंस को पढ़ा है। अब हम जो है एक्सरसाइज को डिस्कस। Hello students, so now we discuss the exercise questions. Okay, so this is the question number 1 of exercise 3.4. Okay, this is very easy exercise. Okay, it will take only 5 or 10 minutes, nothing else. Okay, so first we understand the questions. Tell whether the following is certain to happen, impossible, or can happen but not certain. यानी हमें सिचुएशन दिया गया है और उन सिचुएशन में हमें ये बताना है कि वो पॉसिबल है या है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या इम्पॉसिबल है। तो ये सिचुएशन बताना है जो हमारी 3 टाइप की होती हैं। चलिए पहला देखते हैं। तो फर्स्ट वन है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, यानी कि आप कोई भी, आज हम ज्यादा ओल्डर हो गए हैं कल की तुलना में जो यस्टरडे था। यानी कि मान के चलो यस्टरडे हमारा जो भी एज था, तो आज का दिन हमारा प्लस हो गया ना, तो 1 मोर डेज हो गया, एक दिन और ज्यादा हो गया आप हमारा। तो मतलब हम आज ओल्डर हो जाएंगे कल से, है ना? बीता हुआ कल जो हमारा था उसमें हम एक दिन छोटे थे, आज हम एक दिन बड़े हो गए। तो टुडे वी विल ओल्डर देन यस्टरडे, ये तो पक्का है ना, ये तो निश्चित है। तो क्या हो जाएगा? सर्टेन टू हैपन। तो फर्स्ट में आ जाएगा सर्टेन टू हैपन। ओके, तो फर्स्ट वन क्या हो गया? सर्टेन टू हैपन। सेकंड वन देखिए, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड्स हेड अप्स। हेड अप्स मतलब क्या है? एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हेड ही हमेशा आएगा? वो हेड ऊपर आएगा? नहीं, गारंटी नहीं है, टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा ये? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। समझ में आ गया? लेकिन हमेशा हेड नहीं आएगा, ये कैसे कह सकते हो? तो ये हमारा सर्टेन नहीं है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ऐसा हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। तो ये हो जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर? थर्ड वन, ए डाई व्हेन टॉस्ड shall लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। एक डाई को जब हम फेंकेंगे तो क्या उसके ऊपर 8 आएगा, यानी 8 ऊपर आएगा। तो डाई के अंदर तो 6 फेसेस होते हैं और 1 से 6 तक ही नंबर होते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, 8 तो नहीं आ सकता। 8 नेवर कम्स ऑन द अपसाइड व्हेन वी आर थ्रोइंग द डाइस। तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया, यानी कि हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया ना? तो दिस इज इम्पॉसिबल। ओके, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट वन है द नेक्स्ट ट्रैफिक सिग्नल, है ना, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। मतलब नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट जो है वो ग्रीन होगी। तो कैसे बोल सकते हो? ट्रैफिक लाइट हमारा 3 तरीके का होता है, येलो होता है, रेड होता है और ग्रीन होता है। तो ग्रीन नेक्स्ट, अब ग्रीन हो जरूरी थोड़ी है। येलो के बाद क्या आता है हमारा, क्या बोलते हैं, कई बार रेड आ जाता है ना? तो ग्रीन भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है? नेक्स्ट सिग्नल हमारा ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। लेकिन इन तीनों में से कुछ हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है कि ग्रीन ही होगा। समझ में आ गया? दिस इज नॉट श्योर कि नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन बी ग्रीन, इट्स नॉट कंफर्म, इट मे बी। तो ये हो सकता है बट नॉट सर्टेन। कैन हैपन नॉट सर्टेन आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर? लास्ट वन है
टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, कल क्लाउडी डे हो सकता है। कैसे बोल सकते हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, समझ आए ना। तो ये कंफर्म थोड़ी है, तो क्या हो गया ये कैन हैपन नॉट सर्टेन, है ना, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 हो गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 and 3. Okay, with these questions this exercise will be finished. Okay, so let's understand the questions. This question number 2, there are 6 marbles in a box with number from 1 to 6 marked on each of them. यानी कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 6 मार्बल्स भरे हुए हैं और 6 मार्बल के हर एक मार्बल के ऊपर एक नंबर लिखा है। यानी एक मार्बल के ऊपर लिखा है 1, दूसरे के ऊपर लिखा है 2, तीसरे के ऊपर लिखा है 3, 4, 5, 6, यानी 6 मार्बल्स आर देयर एंड ऑन ईच मार्बल्स नंबर्स इज रिटन फ्रॉम 1 to 6। यानी कि जैसे मतलब एक मार्बल पे एक ही नंबर लिखा है ना, तो ये एक मार्बल होगी, इस पर 1 लिखा है, फिर दूसरा मार्बल उस पर 2 लिखा है, फिर 3, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विथ नंबर 2, यानी कि हम उनमें से एक मार्बल निकालते हैं तो 2 नंबर वाली मार्बल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटीज है। तो पहले तो देखो कि टोटल मार्बल्स कितने हैं वहां पे 6, ठीक है ना। तो टोटल मार्बल कितने हैं, पहले 6 ध्यान दो, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। टोटल मार्बल्स कितने हैं 6, है ना। तो उसमें अंदर क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6, है ना। जैसे अपन कभी कभी नंबर गेम खेलते हैं, कभी बहुत सारे कई आप स्टूडेंट्स क्लासरूम में भी खेलते हैं, जैसे एक स्लिप के ऊपर सिर्फ एक ही चीज लिखते हैं, है ना, उस टाइप से। अब यहां पे नंबर ऑफ मार्बल्स है ना ऑफ नंबर 6 ऑफ नंबर 2 सॉरी, है ना 2, यानी कि मार्क्स ऑन 2, ऐसा नंबर ऑफ मार्बल्स यानी कितने मार्बल हैं 2 नंबर वाले, यानी कि जिनके ऊपर 2 लिखा है वो कितने मार्बल है उसके अंदर, तो एक ही तो मार्बल है ना, तो एक मार्बल है। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर, है ना, देयर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितने मार्बल है 1 और टोटल कितने 6, यानी कि ऊपर क्या आएगा, हम जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो ऊपर आएगा और टोटल जो इवेंट है, टोटल आउटकम्स वो नीचे आ जाएगा। तो किसका निकाल रहे थे, 2 नंबर्स वाली मार्बल को निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो 2 नंबर वाले मार्बल्स कितने हैं, 1 है, और टोटल मार्बल कितने हैं 6, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे ध्यान देंगे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विथ नंबर 5, तो यहाँ पे 2 का निकाल देते हैं 5। तो अब बताइए 5 नंबर वाले मार्बल्स कितने हैं, ऑब्वियसली वो भी एक ही तो मार्बल है ना जिसके ऊपर 5 लिखा है। तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मार्बल, है ना, ऑफ नंबर 5, ये भी तो एक ही है, जिसके ऊपर 5 लिखा है वो एक ही मार्बल है। तो क्या निकालेंगे, देयरफॉर देयर प्रोबेबिलिटी, है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, ये 1 है, टोटल कितने हैं 6, तो इसका भी 1/6 हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपर हमारा कौन सा नंबर आएगा जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, और नीचे टोटल आएगा, है ना। तो जैसे टोटल 6 मार्बल थे तो 6 आ गया, और हमें 5 नंबर वाली प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 5 वाले मार्बल्स एक ही तो है उसमें, ठीक है, तो इसलिए 1/6 आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। ओके, यानी कॉइन फ्लिप का मतलब होता है टॉस कर रहे हैं, एक तरह से टॉस करना ही होता है वो। तो एक कॉइन को जैसे हम फ्लिप कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगी कि कौन सी टीम पहले मैच शुरू करेगी, है ना। जैसे किसी ने बोला हेड आया, तो हेड जो मांगेगा वो टीम स्टार्ट कर देगी, जो टेल आएगा तो वो टेल वाले। तो यानी कौन सी टीम गेम स्टार्ट करेगी वो कैसे डिसाइड होगा, कॉइन से। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, यानी आपकी टीम स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो किसको फ्लिप कर रहे हैं, कॉइन को, है ना। तो कॉइन को फ्लिप करने का मतलब क्या हो गया कि कॉइन में हेड और टेल 2 ही तो होते हैं ना, तो टोटल जो आउटकम्स है या टोटल पॉसिबल इवेंट्स है वो कितने हो जाएगा, हेड और टेल, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स
है ना, क्या हो जाएगा, हेड और टेल, दैट इज 2, है ना, हेड और टेल। तो दो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब आपकी टीम या तो हेड मांगेगी या टेल मांगेगी। तो हाउ मेनी टाइम्स हेड इज देयर, 1 टाइम, हाउ मेनी टेल इज देयर, 1 टाइम। तो कितना हो जाएगा, या तो हेड मांगोगे तो भी 1/2 आना है, टेल मांगोगे तो भी 1/2 आना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी टीम स्टार्ट करने का, दैट इज 1/2, है ना, ठीक है। तो देयरफॉर, है ना, प्रोबेबिलिटी, है ना, ऑफ, है ना, आवर टीम विल स्टार्ट द गेम इज इक्वल टू 1/2, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ में हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया है और अब हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और आपको अगर हमारे टेक्निक्स पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।